वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो तुरंत आके देखते हैं। हमने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगा 2x + 3y + 9 = 0, कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ग्राफ पर ये लीनियर इक्वेशन कैसे शो होता है। तो एक चीज़ तो हमें याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन वो भी 2 वेरिएबल का जब भी होगा, जब उसको ग्राफ पर शो करेंगे तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। मतलब लाइन कहीं से भी जाएगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। इज इट क्लियर? अब एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि जब भी हम ग्राफ पे इन चीज़ों को ड्रॉ करेंगे तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो एक सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमेशा ऐसे नहीं है कि आपको इक्वेशन दे दिया है। हो सकता है कि आपको कोई वर्ड्स प्रॉब्लम पूछे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्ड्स प्रॉब्लम पे कमांड होनी चाहिए, और वो कैसे होगी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पहले बेसिक चीज़ें समझ जाओ। इक्वेशन बनाना हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे कि हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, चिंता मत करो, सारे इक्वेशन बना लोगे। बस इसको समझो कि हम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे। मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन हो, सिंपल सा लिखते हैं कि x + 2y = 6, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें पता है कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स होने चाहिए ना, कम से कम 2 पॉइंट होने, तभी तो लाइन ज्वाइन होगी इस तरीके से। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ से एक टेबल बनाओगे, तुरंत टेबल बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ ऊपर x लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया। इट क्लियर? अब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है x + 2y = 6, इसको हम करते क्या हैं, एक वेरिएबल को यहाँ पर छोड़ो, x को या y को, और बाकी सारे वेरिएबल और नंबर को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। अब हमने क्या किया कि उस इक्वेशन को देखो, x को यहाँ पर लिखा = 6 - 2y, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे इस फॉर्मूले में जब लिख लोगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने में बड़ा आसान सा रहता है कि हम कैसे वैल्यू को पुट करें। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करोगे, क्या मिलेगा तुमको? x मिलेगा। फिर y की वैल्यू पुट करो, फिर x मिलेगा। फिर y की वैल्यू पुट करो, फिर x मिलेगा। इस तरीके से तुमको x y की 3 वैल्यू मिल जाएगी। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ग्राफ पर x y एक कोऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ से x y एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, x y यहाँ से मिलेगा, x y यहाँ से मिलेगा। मतलब यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा, और तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और मैंने कहा था 2 पॉइंट भी, जो 2 पॉइंट से भी एक लाइन बना सकते हो, तो 2 पॉइंट से भी बना सकते हो, तीसरे की जरूरत नहीं है, 2 से भी कर सकते हो। लेकिन 3 कर लोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी थोड़ी देखने में हो जाती है कि भाई देखते हैं 3 पॉइंट करने के बाद भी क्या स्ट्रेट लाइन आपस में मिल रही है। आप 10 पॉइंट्स कर लो। यहाँ मैंने बताया था ना, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। x y रखते चले जाओ तुम, और जितने भी नंबर तुम x y रखोगे देखोगे सब एक लाइन में मिलते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कहीं कोई उस लाइन से अगल बगल नहीं होगा। चलो कुछ नंबर्स यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, ये तो लिखने का तरीका समझ में आ गया ना, कोई इक्वेशन कैसा भी दिया हो। अब तुम कहोगे y को तो भी यहाँ ले सकते थे, y को ले सकते थे, लेकिन क्या होता फिर 2y = 6 - x, ऐसे होता ना। अब यहाँ से y = मैंने कहा था ना कि इधर केवल वेरिएबल होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। अभी नंबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 - x / 2। अब थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल होगा, x की वैल्यू रखोगे, 6 से माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तब y की वैल्यू मिलेगी तुम्हें। तो इतना टिपिकल बनाने की क्या जरूरत है, मतलब आ बैल मुझे मार, इस टाइप से नहीं करना है कि बैल को बुला के आओ मार दो मुझे आकर के। अब कहीं ऐसा सिचुएशन आ ही जाए कि बैल से मार खानी ही है, तो वहाँ पर मार खा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर बैल से बचो भी, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करें। तो सबसे सिंपल होता है, सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख दो। 0 एकदम याद कर लो कि 0 में रखना है। 0 रखा, ये पूरा 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या बची, ओनली 6, यहाँ पे 6 लिख दो। अब y की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 1 रख दे, 1 रखा हमने, तो 2 1 जा कितना, ऐसे रखो फटाफट। देखो 6 यहाँ पे लिखते हुए जाओ कि y की वैल्यू हमने 1 रखा,
तो 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये टेबल सबका एक जैसा बनेगा। नंबर चाहे जैसे भी आप रखो, लाइन सबकी स्ट्रेट ही जाएगी और सेम पोजीशन में। ये नहीं कि किसी की लाइन ऐसे जा रही है तो किसी की लाइन ऐसे जा रही है, सबकी लाइन ऐसे ही जाएगी। नंबर तुम कुछ भी वहाँ पर रख लो। अगेन क्या रख लें हम लोग? -1 रख लें। चलो -1 रख लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 6 माइनस 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? ये 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 और 6 और 2 8। तो हमने -1 रखा तो ऊपर कितना आ गया? 8 आ गया। 8 ही तो आएगा ना। चलो अब हमें इस चीज़ को देख करके इसको हमें ग्राफ पर शो करना है। तो यहाँ पर देख लो इस तरीके से कि सबसे बड़ा नंबर कितना है? यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो हर तरफ 8 लाइन ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, माइनस की तरफ भी देखोगे, वाई एक्सिस पे कितना दिख रहा है? ये देखो, इधर हमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लिखने को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की तरफ भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्राफ पर ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं? नीचे भी क्या लिखोगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से लिख लिया, जबकि हमें इतना नंबर की जरूरत नहीं थी। अब देखो जरा, x पर 6 y पर 0, तो x पर 6 कहाँ पर है? x पर 6 यहाँ पर है और y पर 0, y पर 0 कहाँ है? y पर 0 यहाँ पर है। मैंने बताया था ना कि x वाला एक्सिस ऊपर की ओर भगता है, ये ऊपर भगेगा, और y वाला किधर भगेगा? हॉरिजॉन्टल। ये तो ऐसे भग रहा है और दोनों जहाँ पर कट करते हैं वही पॉइंट हमारा होता है। तो अब जरा बताओ, ये कितना भी ऊपर भग ले, कट कहाँ पर होगा? कट यहीं पर आकर होगा। ठीक है, तो हमें इसे ऊपर भगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे क्या हो गया, हमारा एक पॉइंट यहीं पर मिल गया और इस पॉइंट का नाम क्या है? 6 0। एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। सेकेंड है 4 1। x पर 4 और y पर 1, ये ऊपर भगेगा और ये इधर पैरेलल भगेगा, दोनों यहाँ पर आके कट कर गए। कौन सा नंबर हो गया? ये 4 और 1 हो गया। थर्ड देखते हैं 8 और -1। x पर 8 और y -1 है। -1 ऊपर तो है नहीं, -1 किधर है? नीचे की तरफ, ये है। मतलब अब ये नीचे भगेगा और ये फिर हॉरिजॉन्टली भगेगा। दोनों कहाँ कट किए? यहाँ पर। क्लियर? मतलब ये हो गया 8 -1। अब तीनों पॉइंट जरा देख लो, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है। अब ये ग्राफ थोड़ा सा हाथ से बनाया हो ना, तो थोड़ा डिस्टेंस सबका अलग अलग होगा, लेकिन देख रहे हो, एक तुम्हें आइडिया लग रहा होगा। 3 पॉइंट ड्रॉ किया, तीनों पॉइंट को सीधा ही में। आगे भी तुम कितने भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसी लाइन पर। तो आपको ऐसे सिंपल से ग्राफ मिलेंगे। वर्ड या तो सीधे इक्वेशन आपको दे दे और बोले कि उसको ग्राफ पर ड्रॉ करो, तो इक्वेशन देगा। तो हमने बता दिया इक्वेशन को कैसे लिखना था। हमने कैसे लिखा? x = 6 - 2y लिखा था। कोई भी इक्वेशन होगा तो हम उसको जितना सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं वैसे करेंगे। बस इतना याद रखना कि इधर हम एक वेरिएबल यहाँ पर रखेंगे और बाकी सारे वेरिएबल नंबर को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है? तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि आपको वर्ड्स प्रॉब्लम देगा और आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपको सीधे इक्वेशन ही दे दे और आप उसको ग्राफ पर ड्रॉ करो लाइन को। तो हमेशा से याद रखना है कि जब भी आप ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो हमेशा ग्राफ पे जो पॉइंट आपका बनेगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, कहीं ना कहीं पर। अगर स्ट्रेट लाइन से पॉइंट कहीं इधर उधर हो रहा है तो समझ जाना कि यहाँ पर आपके कुछ कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ आपने गलती कर रखी है। इतना क्लियर हो गया? हमारा जब एक सेपरेट वीडियो और आने वाला है वो है वर्ड्स प्रॉब्लम पर, और उस वर्ड्स प्रॉब्लम के थ्रू हम इक्वेशन जनरेट करेंगे और इक्वेशन के थ्रू हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इट्स क्लियर? ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे एक अगले शो में, अगले एपिसोड में। ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।